जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो रही मजबूरी एक बहाना है, इसको दूर कराना है। मजबूरी एक बहाना है, मजबूरी एक बहाना है, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। कृष्ण जी एक बात बताओ कि अभी पीछे नहर के महीना पानी चालू था हमारे एरिया में, तो पूरा पानी है वो, लेकिन अब भी कुछ किसान कहने लग रहे कि पानी घट गयो, तो घटने को क्या कारण है? पानी पहली बात तो पूरा आया ही को नहीं, पीछे फरवरी में आयो बे, बाद में अब का हफ्ते में 2 दिन पूरा चलिए। वही प्रशासन ने वह मोगा चेक करके टैल फीड कराई है, कभी कोई मोगो तोड़ना ज़्यादा पानी ले तो NTR और DPN वितरिका मोगा ने छेड़छाड़ करके वन तोड़ना काम करे, किसाना ना आपसी में बिगड़ाना काम करे। किसान जो मजबूती है सगाड़े बैठे बने धरनो प्रदर्शन नहीं करें, लड़ाना काम करे, कोई पानी को नहीं है। और एज को पीछे एक और सिस्टम चलाए हो क्या, जो कि बीच के महीने NTR की DPN की जो मोरियाँ हैं आने छोटी कर दो, आंगो मतलब मौका हो साइज है वो घटा दो बढ़ा दो जो भी है। हाँ, आई तो मैं चीजों के मतलब टेल तई पानी आई तो मैं कहूँ टेल फीड कराना मकसद को नहीं, आने किसाना आपसी में लड़ाना उद्देश्य है। क्योंकि पीछे जगह अवैध मोगा 14 जनवरी 2019 को हाई कोर्ट डबल बेंच को फैसला आ रही है, वह पर तो प्रशासन या सरकार का कोई जनप्रतिनिधि एक्शन लेन को लाए अमर सिंह ब्रांच और NTR DPN का महिंद्रा छोटा मोगा है हाँ सा आपसी ऊंचा नीचा करके आने आंदोलन कमज़ोर करने की योजना आएंगी। तो किसान अब वक्त को परेशान है, चाहे बा बिजाई गमा DAP हो, चाहे अभी यूरिया की किल्लत है, और बिजली की मांग लेके सड़क पर बैठे हैं, पानी की मांग लेके सड़क पर बैठे, हर तरह किसान परेशान है। आज तक ज्ञापन दिए जो कुछ कहे ना ना कोई आश्वासन को मिलियो। मैं मारे मजबूती लड़ाई लड़ांगा, जगह दिन माने ठोस निर्णय मिल जाए जल्दी मैं हलांगा हैं, चाहे माने 10 दिन बैठे रहने पड़ जाए। अभी तो 7वें दिन है, 9-10 तारीख ने बैठा, चाहे कितना दिन लम्बो चलाना पड़ जाए लम्बो चलाऊँगा। एक पढ़ नहीं है, पढ़ लिखा तो धरने पर बैठे साथ साथ रामगढ़ उजलवास दी ठाणा सारी पंच का मांग है। आज हमारे धरने को 7वां दिन है। आज परलिके का 20 किसान और मेरे गांव का अलावा क्षेत्र का किसान में बैठे हैं। 7वां दिन भी हमारी की मांगा है भाई है कि अमर सिंह ब्रांच में हमारे पूरा पानी मिलना चाहिए। दूसरी यह है कि मेन कनाड़ का जगह 30 मोगा है नजायज चालन लग रहे बने बंद करना चाहिए, और हमारा जगह ये मोगा है भाई ये आने नजायज लगे तो आने हटा दियो, लेकिन मैं कहाँ के मुड्डू सही करके लियाओ। पहली मारला तोड़न लग रहे टैल पर पानी पुगान खातर और बे सही कौन कर ला रहे। मारो ये कहना है कि मुड्डगा जगह मोगा नजायज चले बंद करो, बिंगे बाद में ठीक करता हो। दूसरी आके बात है, एक बार जबकि पानी आ रही मैं रोज़ में कहने लग रही हूँ कि 800-900 जबकि पाइपां चलने लग रही है, तुरंत प्रभाव जबकि 1 इंची पीने की कोई बात को नहीं, पीने खातर कोई कुंड भरे मारा भाई है भरो चाहिए, लेकिन बे नजायज पानी करने ला रहे, हरिया में गिरे सब्जी में गिरे, आपकी मोटी कुंडा बना रखी है बा में गालना रहे, तो मैं आका कि तुरंत भरवाऊँ एक्शन लेके वहाँ पाइपा हटानी चाहिए। एक आ बात है कि एक दिन तो पानी दिन में फुल चलेगो, रात ने पानी कम होने लग रही है, तो थाना आऊँ भी निवेदन करा जो पुलिस थानों खोल रखे है पानी चोरी को क्या थे बटे सर्वे करो, और पानी चोरी है जगह करने लग रहे बांगे खिलाफ एक्शन लियो, ठीक है। और एक आ कहने लग रही हूँ कि कुछ लोग इन तरिया की राजनीति भांति फैलाने लग रही है बैठा वह जको में एक नियम बना रखी हुआ नहीं हमारी कोर कमेटी के अठे पूरा विधायक और विधायक नहीं आवे, तो कुछ लोग इन तरिया की बात करने लग रहे हैं कि आगे कोई राजनीतिक मंशा है कि ये इन तरिया की बात करे। मैं किसान की जुटी पहली बार खोल के सारी पार्टियां का लोग एक जात जम के ऊपर बैठे हैं, हमारी कोई राजनीतिक मंशा को नहीं है। और यहाँ जो राजनीतिक मंशा है तो आंदोलन तो बे सारा लड़न लग रही है, फिर बांगी राजनीतिक मंशा होली है 2017 के
अठे बैंक आके बैठे बांगी फिर राजनीतिक मंशा होली मारी मंशा को नहीं मैं जका अठे मौजूद आदमी बैठा नहीं सारा कह दिए एक बात कह मेरी कोई मंशा को नहीं मैं बात देना आदमी हाँ कोई इसी बात को नहीं है तो मैं एक ही बात कहा कि हमारे बे लोग इन तरीके की बात करके हमारे किसानों ने गुमराह करे तो मैं थारे चैनल के माध्यम हुआ किसानों को एक ही निवेदन करूं कि अपने पेट की लड़ाई है अपन मजबूती और ताकत के सागे लड़नी है सारा इन जाजम के ऊपर बैठो और अपनी कोई मंशा को नहीं। रोहतास जी जिसको अभी अजय एक आरोप लगाए हुए है कि ये टाइप की भ्रांतियाँ फैलाने लग रही है लोग कि आठे राजनीति होने लग रही है और होने लग रही है थाने के लगे। देखो साहब शुरू में 9 तारीख ने हमारी अठा मीटिंग हुई मैं शुरू में पहले दिन में तय कर ली कि आगे कोई बांध की राजनीति ना करें पटल पर आगे तो सारा तन मन धन उठा बैठ गया अपन एक राय हो गया अपन सिर्फ पानी के मसले पर बात करनी है न कि कोई राजनीति करनी है। तो लोग अनेक अनेक बांधा की बात करके ना राजनीति करे कि भाई कोई किसान को नहीं कहे कोई का चुनाव लड़े कोई का सरपंच की तैयारी करे तो इसी अठे कोई बात को नहीं था भ्रांतियाँ ना फैलावे हो सका किसान को समर्थन करो सहयोग करो। और खास करके मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे जब विधायक जी चुनाव में वोट मांगने खातर आया वर्तमान विधायक जी तो वहाँ एक बात कही कि मैं NTR और DPN नहर के ऊपर चोरी खातर मैं कि नहीं पाइप 1 इंची लेके चढ़न कौन दूँ मेरी प्राथमिकता होगी। और आज मैं विधायक जी हाथ जोड़ के निवेदन करूँ कि आज तक बात चोरी कौन रुकी आज तक बात चोरी रुकी कौन जबकि बड्डी है हमारा 3 साल में तो पानी मतलब पीना और कौन पुगन लाग रही हो। तो मैं बड़ो निवेदन करूँ हाथ जोड़ के विधायक जी थे भी बात पर थोड़ा सा अमल करके अरे मेज की थाने भी बात पर वोट दिया पर लिखा गाँव थाने जिता के घलिया तो भी ने थे मद्देनजर रखता हुआ अभी बात पर थे थारो अमल करो और हमारी सुनाई करो। अब पानी की समस्या आ रही है तो क्षेत्र का किसान तो लगभग इकट्ठा हो रहा ही है जी। प्रशासन ने या इस तरीका का दोनों विधायक है जी तो कोई बातचीत करी है कि तुम्हें बताओ। नहीं विधायक कहूँ तो मैं कोई बातचीत कौन करी मैं तो किसानों को एक आंदोलन है किसान इकट्ठा हो रहा है और पटल के ऊपर नए में विधायक का निमंत्रण दियो और आगे के लिए भी हम विधायकों को नहीं बुलाएंगे। ये हमारे किसानों की समस्या है। गांधी हेड से पीछे जो पानी चोरी हो रहा है उस पानी चोरी को रुकवाने के लिए ये किसान संघर्ष कर रहे हैं और प्रशासन अभी तक तो कोई संतोषजनक जवाब आए नहीं है। अब क्या बताए प्रशासन की क्या नियत है और आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी थारी? हमारी रणनीति यह है कि हर गांव जो गांधी हेड से DPN और इस NTR के ऊपर जितने गांव बैठे हैं उन गांवों की डोर टू डोर जो है नंबर आएगा और वो किसान उनका हम सहयोग करेंगे और उनके साथ बैठेंगे और वो हमारा सहयोग करेंगे। ये आंदोलन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। भगवान जी और जो आंदोलन चलन लग रही है किसानों को आठ है तो पानी की मांगने लेके चल रही है भादरा में फसल बीमा की मांगने लेके चल रही है डूंगराना में थोड़ा दिन पहले चलो फसल बीमा की मांगने लेके और फिर विधायक जी बैठ गया फसल बीमा की मांगने लेके नहरी पानी की मांगने लेके और पिछले 3.25 सालों नीठराना गांव में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति आपको आंदोलन चलाने लग रही है तो आज की जन जागरूकता जो की आने लग रही है लोग महीने थे इन्हें कितनी हद तक लोकतंत्र का तरह सही मानो। ये जागरूकता को नहीं समय की जरूरत है या अपनी आवश्यकता के लिए लोगों की मजबूरी वश हमें उठना पड़ा है। ये आज ही इसे हम जागृति नहीं कह सकते जागृति तो जब आएगी गाँव के गाँव चल पड़ेंगे तब। इसको मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो मजबूरियाँ हैं उन मजबूरियों का जो शोषण हो रहा था उनके खिलाफ हमने एक आवाज़ उठाई है और हम अपनी मांग और हक के लिए बैठे हैं। जैसे बीमा वाले क्षेत्र के थे किसान भौगोलिक परिस्थिति भादरा की अलग अलग है हर एक विधानसभा क्षेत्र में 4 जगह सिंचित का तरीका अलग है हमारे। तो हमारे यहाँ जो टैल के किसान जो रामगढ़ के ऊपर धरने पर बैठे हैं हम टैल जो गांधी हेड से लेकर के भादरा नहर महावितरिका से निकल के आगे के लोग हैं वो पिछले कुछ सालों से शोषण हो रहा है और हम ये नहीं कह रहे इनका रिकॉर्ड करे सिंचाई विभाग की आपाबासी रिपोर्ट देख लो पिछले 15 सालों की तरीके से और उससे पहले की 15 सालों की निकाल के देख लो जहाँ हमारा प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र 0.25 था वो आज घट के 0.5 पे आ गए आज हमारी वितरिकाओं के ऊपर। आज हमारे किसान जो जिनकी छोटी जोत थी 10 बीघा जोत थी उनमें 1 बीघा गेहूं होता था आज वो 2 कनाल से नीचे आ गए। यानी आज यहाँ और उनमें क्या होता है कि नहर के अंदर जो पानी का फ्लो है पहले दिन ये दिखा देते हैं पूरा फिर उसके बाद में घटा देते हैं आते वक्त भी इनके साथ में छेड़खानी करते हैं जाते वक्त भी छेड़खानी हो रही है। हमारा पैरेलल किसी के समांतर नहीं है हम अपने हक और अपनी मांग के लिए बैठे हैं यहाँ। पिछले कुछ सालों से अगर हम किसी बात के राजनीतिक तौर तरीके से देखें तो पिछले 3 विधायक इस क्षेत्र के रहे हैं जो
भादरा हेड से पीछे कर रहे हैं, वहाँ पर जो अनावश्यक आपाबासी हो रही है। आप सिंचाई विभाग की रिपोर्ट का एक मुद्दा बना के देख लो। हमने नायब जी को कहा था, हमने सिंचाई विभाग के एक्शन को कहा था कि वहाँ के किसानों के जो इतनी हेक्टेयर सिंचाई हो रही है, 1 हेक्टेयर के अंदर जिनका पानी है उनकी 45% तक, 75% तक उनका एरिया सिंचित है, और हमारे जहाँ 1 हेक्टेयर सिंचित है उसका 0.5% है। हमारे साथ में अन्याय हो रहा है साहब। उस अन्याय को दूर करने के लिए हम लोग बैठे हैं। आज हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी संघर्ष के प्रतीक थे। आज किसानों के बीच में आते हैं, उनको पैरेलल धरना करने की जरूरत नहीं है। वो तो अपनी हक और आवाज़ के लिए कहीं भी बैठा सकते हैं, अधिकारियों को कह सकते हैं इनके मॉनिटरिंग करो और ढंग से इनको पानी दिलवाओ। आज हम सभी तरीके से इनके मांग पत्र देने के बाद में 9 तारीख को यहाँ के क्षेत्र के किसानों ने एक सामूहिक रूप से फैसला लिया था। हम किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के तहत नहीं, एक अपने हक के लिए हम यहाँ बैठेंगे और यहाँ किसी पूर्व विधायक या सांसद या इसी को नहीं आने देंगे। क्यों? हम पिछली बार ठगे गए थे जब सड़क रोकी थी, उस वक्त हमने आंदोलन किया था। यहाँ पे सांसद भी आए थे, सभी लोग आए थे, परंतु जस की तस स्थिति बनी हुई है। और हमारी जो कुछ जो ओरिजिनल मांगे उनको करते दिक्कत ही क्या है इन लोगों को। अब बात सिर्फ इतनी है, हमारी थाली में इधर उधर भड़काने की प्रयत्न कर रही है। टहल वाली वितरिकाओं के मौके ऊंचे नीचे करने से क्या फायदा होगा? पीछे पानी नहीं आ रहा है। मौके ऊंचे उनकी करने की जरूरत है या नियमित करने की जरूरत है। हम ये कहते हैं ऊंचे नीचे करने की जरूरत है, नियमित करने की जरूरत है। जिस भाई का जितना हक है उसको दे दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। परंतु उस बात पर नहीं आके प्रशासन हरदर्मिता पे बैठा है या उस प्रशासन की मजबूरियां हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम पीड़ित हैं मौके पे किसान यहाँ के इस एरिया के, और एक मोटी सोच के ऊपर बैठे हैं। अब की बार हम अपना हक लेके रहेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे, हम किसी षड्यंत्रकारी जो विभाजन करना चाहते हैं उनके साथ में नहीं आएंगे, नहीं झुकेंगे, और हम अंतिम क्षणों तक लड़ेंगे हमारा।